गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं डेली रूटीन एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ विद योगा। इस एक्सरसाइज को हमें डेली करना है। सुबह समय मिले तो सुबह करें, सबसे बेस्ट है। शाम को टाइम मिले तो शाम को करें। चलिए, पहले किसी भी सुखासन में या पद्मासन में, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठिए। कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले करेंगे उद्गीत प्राणायाम। श्वास भरें लंबा गहरा और मुंह से ओमकार का नाद करें। इसको अब 3 बार बोलें। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। मुंह बंद रखते हुए नाक से लंबा गहरा श्वास भरें फेफड़ों में और धीरे धीरे नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ें। पेट को पूरा खाली करें। चलिए, करिए मेरे साथ। हाथों को या तो ध्यान मुद्रा में रखें या वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं और हल्के से अंगूठे से प्रेस करें। जिनके शरीर में मोटापा है, स्वेलिंग है, वो वायु मुद्रा में बैठे। करिए भस्त्रिका प्राणायाम। आंखों को बंद रखते हुए योग करें। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें। आप भस्त्रिका प्राणायाम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, वो भी करेंगे। नाक से श्वास को बाहर फेंकना है लगातार। इसको कम से कम 2 मिनट और 5 मिनट तक अवश्य करें। इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें कपालभाति प्राणायाम में श्वास बिल्कुल नहीं लेना। जो श्वास अंदर जाता है वो ऑटोमेटिक अपने आप जाता है। इसमें नाक से श्वास को बाहर फेंकना लगातार। जब आप नाक से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो आपका पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाता है। आपको जबरदस्ती पेट अंदर नहीं करना। इसके करने से हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास सभी स्वस्थ रहते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। इस प्राणायाम को भी आप कम से कम 5 मिनट और एक स्वस्थ व्यक्ति 15 मिनट तक रेगुलर अवश्य करें। बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायां हाथ उठाएं, दाएं नासिका पे रखें अंगूठे को, बाएं से गहरा लंबा श्वास लें। फिर बाईं नासिका बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से भीतर श्वास भरें। फिर दाईं नासिका बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर छोड़ें। ये एक वृत्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम की पूरी हुई। इसको भी कम से कम 5 मिनट और 15 मिनट तक अवश्य करें। तीनों प्राणायाम आप लगातार नहीं कर पा रहे तो बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर लें। टांगों को खोल लें, पैरों को हिला लें, एड़ियों को रगड़ें। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। कमर सीधी रखते हुए बाजुओं को साइड में रखें, हाथों को सीधा रखें और पैरों की उंगलियों को कस के बंद करें, फिर खोलें, कस के बंद करें, फिर खोलें, कस के बंद करें, फिर खोलें।
फिर श्वास भरते पैरों को अपनी तरफ खींचें, फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे करें, फिर इधर ऐसे। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 10 बार अवश्य करें। फिर पैरों को गोल गोल घुमा लें ऐसे। इससे आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहे होगा। अब इसको रिवर्स कर लें ऐसे। सभी प्राणायाम, सभी एक्सरसाइज अपनी यथाशक्ति करें। अब दाईं टांग उठाएं, हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने के नीचे रखें। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इसको भी 10-10 बार करें। रिवर्स करें। ये सभी एक्सरसाइज आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन नीचे नहीं बैठ पाते वो बेड पे बैठ के कर लें, लेकिन रेगुलर करें। अब दूसरी टांग से करेंगे। जितना आप एक टांग से करें उतना ही आप दूसरी टांग से अवश्य करें। अब इसे रिवर्स करें ऐसे। बहुत लाभ मिलेगा आपको। अब दाईं टांग उठा के एक हाथ पैर के नीचे, दूसरा घुटने के नीचे ऐसे। इसको भी करें कम से कम 10 बार। फिर इसको गोल गोल घुमा लें ऐसे, पूरा सर्कल बनाएं। टांगों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा, एक्स्ट्रा फैट कम होगा। इसको भी रिवर्स करें। थाइस का एक्स्ट्रा फैट। अब पैर को जंघा पे रख लें ऐसे, और दोनों हाथों के हेल्प से घुटने को चेस्ट पे लगाने का प्रयास करें, कमर सीधी रखते हुए। फिर घुटने को नीचे करें, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। घुटना नीचे जितना जाता है उतना जाने दें, जबरदस्ती ऐसे मत करें। जब आप रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे घुटना अपने आप नीचे जाएगा और जमीन से टच होगा। इसको प्यार भी करें, तभी आपका साथ देगा। चलिए अब दूसरी टांग से करते हैं। दूसरी टांग से भी ऐसे करें। जितना आप दाएं बाएं ले जा सकते हैं ले जाएं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। अब गोल गोल घुमा लें। इन सभी प्रैक्टिस को आप रेगुलर करें, तभी लाभ मिलेगा। रिवर्स करें। सुबह खाली पेट है तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। पैर को रखें जंघा पे, इसको भी ऐसे करें। फिर नीचे, फिर ऊपर, श्वास भरते, फिर श्वास छोड़ते नीचे। एक्सरसाइज भी आप यदि श्वास के साथ करेंगे, लंबा श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो आपको प्राणायाम का लाभ भी मिलेगा। इसको भी चूम लें। अब करें बटरफ्लाई। पैरों के तलवों को मिलाएं, पूरा अपनी तरफ ले जाएं, जहां अंदर जितना कर सकते हैं करें। और ऐसे हाथों की ग्रिप बनाते हुए पकड़ें। इससे थाइस का फैट कम होता है। घुटनों में जिनको प्रॉब्लम है उनका जितने नीचे जाते हैं उतना जाएं, बहुत आराम मिलेगा। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं बैठें। आप नीचे कुशन रख सकते हैं, कुशन पे बैठ के वज्रासन में बैठ सकते हैं। बाजू सीधे करें, उंगलियां बंद करें ऐसे। उंगलियों की एक्सरसाइज, ये उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, जिनको अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। स्वेलिंग कम होगी, दर्द कम होगा इसको रेगुलर करने से। अब कस के मुट्ठी बंद करें ऐसे ऐसे। फिर श्वास भरते ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं साइड में करें ऐसे। हाथों को सीधा करें,
श्वास भरते हाथों को ले आए कंधों तक, फिर श्वास छोड़ते नीचे, फिर श्वास छोड़ते भरते ऊपर, फिर छोड़ते साइड में, पूरे खींचे हुए कंधों के बराबर हाथ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब मुट्ठियां बंद कर लें, मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएं। ये कलाई की एक्सरसाइज, सारी बॉडी की एक्सरसाइज। अब इसको रिवर्स करें। आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है सूक्ष्म व्यायाम से, सभी अंगों को ऊर्जा मिल रही है। अब हाथों को नीचे ले आएं। अब कंधों की एक्सरसाइज, जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सभी रिवर्स, सभी रोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम लाभकारी हैं। हाथों को कंधों पे रखें ऐसे। जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो डेली सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अब इसको भी रिवर्स करें। आगे से ये कोहनियां मिलाने का प्रयास करें, जहां तक जाती हैं जाने दें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मिलने लगेंगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अब हाथों को ऊपर ले आए, श्वास भरते ऊपर खींचे बाजू, श्वास छोड़ते साइड, सिर के पीछे से गर्दन सीधी रखते हुए, फिर श्वास भरें, फिर दूसरी तरफ से, फिर श्वास लें, फिर श्वास भरें, हाथों की ग्रिप बना लें, सिर के पीछे रखें, एंटी प्रेशर दें, फिर छोड़ें, फिर छोड़ें। हाथों को आगे ले आए। जिनको माइग्रेन है, सिर में दर्द रहता है, बहुत ही लाभ मिलेगा ये करने से। अब कान पट्टी पे रखें, प्रेस करें हथेली से, दूसरी तरफ से भी ऐसे ऐसे। इसको भी आप कम से कम 5 बार अवश्य करें। हाथों को नीचे ले आए, एंटी प्रेशर दें। ये सभी एक्सरसाइज आप डेली अपने रूटीन में करें। अब गर्दन की एक्सरसाइज, श्वास भरते, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ साइड में देखें, आंखों की एक्सरसाइज भी हो रही है। फिर सीधे श्वास लेते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ ऐसे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, ठोडी को कंठकूप पे लगाएं, फिर गोल गोल घुमाएं। ये सभी एक्सरसाइज आप कम से कम 3 बार अवश्य करें। आपको रिवर्स करें ऐसे। अब खोल लें, टांगों को वक्रासन कर लें, दाईं टांग को मोड़ें, बाईं बाजू दाईं टांग के ऊपर से लेके जाएं और बाईं टांग के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। पीछे देखें, इस स्थिति में रुकें। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन, पैनक्रियाज को एक्टिव करता है। रेगुलर करने से शुगर कंट्रोल में रहता है। अब दाईं टांग सीधी कर लें, बाईं टांग से भी कर लें ऐसे। पीछे देखें, स्थिति में रुकें, कम से कम 1 मिनट अवश्य रुकें, बहुत लाभ मिलेगा। खोल लें, कटी चक्रासन कमर की चर्बी को कम करेगा। ऐसे अंगूठों को पकड़ते हुए खींचें, फिर ऐसे। इसको भी करें कम से कम 30 बार और 100 बार तक लेके जाएं। रेगुलर करें, बहुत लाभ मिलेगा। ये फैट कम होगा। अब ग्राइंडिंग, पीछे जाएं, बाजू सीधे रखते हुए, बाजुओं को मोड़े नहीं, जितना पीछे जा सकते हैं जाएं। फिर रिवर्स करें, हाथों को पैरों के ऊपर से और पीछे घुटने के ऊपर से लाने का प्रयास करें। पेट की चर्बी को कम करेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये सभी।
कम से कम 10 बार अवश्य करें। आप बाजुओं की एक्सरसाइज भी कर लें ऐसे। ये सब डेली रूटीन में करने वाली एक्सरसाइज है। यदि आप इसको डेली करेंगे आप बहुत लाभ पाएंगे। इसके बाद मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे को अंदर रखते हुए नाभि के दोनों तरफ लगाएं। श्वास को पहले भरें, फिर श्वास को बाहर एक्सेल करते हुए नीचे झुकें। पूरा श्वास खाली कर दें। सामने देखें। जिनको गैस प्रॉब्लम रहती है ये इससे ठीक हो जाएगी। करने से गैस नहीं बनेगी, अपच की प्रॉब्लम ठीक होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जिनको जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा ये मंडूक आसन। उनको रेगुलर करना है। पेनक्रियाज में बीटा सेल बनने लगेंगे और शुगर कंट्रोल में रहेगा। फिर श्वास भरते ऊपर। अब इसका दूसरा पोज बायां हाथ नाभि पे, दायां उसके ऊपर। श्वास को एक्सेल करते हुए नीचे झुकें। इस स्थिति में कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास करें। सामने देखें। जो साधक वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो सुखासन में बैठ के भी इस आसन को कर सकते। फिर श्वास भरते ऊपर। अब शशक आसन। श्वास भरें ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सिर को जमीन से लगाएं। धरती माता को प्रणाम करें। जिनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवश्य करें। इसके करने से दिमाग में शांति आती है, मन शांत होता है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगती। साइड में ले आए। इसको आप टांगे खोल के भी ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे श्वास को एक्सेल करते हुए ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम और आसन आप रेगुलर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अंत में भ्रामरी करेंगे ऐसे। श्वास भरें, मुंह बंद करके नाक से भंवरे की आवाज निकालें, ओमकार का नाद करते हुए। ये भी स्ट्रेस को ठीक करता है, एंजाइटी को ठीक करता है। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरें और मुंह से ओमकार का नाद करें। आंखें बंद करते हैं। इन प्राणायाम को कम से कम 3-3 बार अवश्य करें। आप प्रणव में बैठें, ध्यान में बैठें। जब हम योग प्राणायाम करते हैं हमारे चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा का ओरा तैयार हो जाता है जो हमें सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, हमें स्वस्थ रखता है। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यदि हम अच्छे काम करते हैं तो दिव्य शक्तियां भी हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। तो ये रेगुलर करें। इसके बाद हाथों को मसलें, हथेलियों को गर्म करें, आंखों पे रखें। योग करने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है उसको सारे शरीर पे धारण करें, सिर से लेके पैरों तक। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे।